दोस्तों जो भी कहें, हम एक बहुत ही दिलचस्प वक्त में जी रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। सवाल पूछे जाए चुनाव आयोग से तो जवाब आता है बीजेपी से। दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव चोरी को लेकर जो विस्फोटक खुलासा किया है वो वाकई में विस्फोटक है, वो वाकई में एक एटम बम है। और ये एटम बम चुनाव आयोग कोई हलफनामा साइन करवाने से उससे अपना पल्ला नहीं जुड़ा सकता। इसको लेकर तो चुनाव आयोग को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों वहां से सवालों के जवाब आए बाद में, पहले आ गए सवाल बीजेपी की तरफ से। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई बीजेपी द्वारा संबित पात्रा की। संबित पात्रा के एक सवाल का कैसे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटकर जवाब दिया, मैं आगे आपको बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि आखिर बीजेपी राहुल गांधी के इन सवालों से इतनी बौखलाई हुई क्यों है। लेकिन सबसे पहले सीधे खबर पे आ जाती हूँ दोस्तों। राहुल गांधी का जो विस्फोटक खुलासा था वो केवल चुनाव आयोग को लेकर नहीं था, वो बीजेपी और चुनाव आयोग की सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए संबित पात्रा को आगे किया गया और संबित पात्रा ने राहुल गांधी से वही सवाल पूछा कि जब ये हिमाचल में जीत जाते हैं, जब तेलंगाना में अपनी सरकार बना लेते हैं, वहां जाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और बताते नहीं कि वहां वोट की चोरी हुई, वहां फर्जी वोट बन गए। जब कहीं हार जाते हैं तो वहीं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुनिए संबित पात्रा ने क्या बोला, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया। उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दोस्तों एक्चुअली में जो बात संबित पात्रा ने बोली, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी से पूछ ली गई थी, क्योंकि ये बात सिलसिलेवार तरीके से विपक्ष से पूछी जाती है कि तब गड़बड़ नहीं होती है जब आप जीतते हैं, अब गड़बड़ हो रही है जहां आप हार रहे हैं। इसका जवाब राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था कि बात यहां पर किसी की हार किसी की जीत की है ही नहीं। बात यहां पर यह है कि चुनाव के साथ चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, चाहे हम हारे या जीते। प्रॉब्लम ये नहीं है, पॉइंट ये है कि चुनाव में गड़बड़ हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सुनिए, जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है, मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. तो whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. दोस्तों इसके अलावा राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने मुट्ठियां भींच कर, मुट्ठियां बांध कर कुछ और तगड़े आरोप लगाए, ये कहते हुए कि राहुल गांधी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमका रहे हैं और वो एक वार्निंग दे रहे हैं कि अब भी अगर उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिले या उनको अभी तक पूरे सबूत नहीं मिले तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है
और राहुल गांधी लगातार ये बात बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने ये बात बोली और संसद भवन में भी एक बात बोली थी कि जो अधिकारी ये सब कुछ कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि वो बच जाएंगे, कभी ना कभी हमारी सरकार भी आएगी, विपक्ष की सरकार भी आएगी, हम सबको जेल में डालेंगे। ये एक देशद्रोह है। आप वोट अगर किसी का काट रहे हैं बेजा तरीके से, चुनाव में अगर धांधली कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बात राहुल गांधी ने आज भी बोली थी। इस पर संबित पात्रा ने क्या बोला, सुनिए। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की ये चरम सीमा है और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पे तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति में दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अनुवाद बनता है घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले, अभी भी उनके मुंह में खुद ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, क्या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है? दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज। कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। वैसे दोस्तों, संबित पात्रा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, बीजेपी के नेताओं ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी को लेकर लगातार आरोप लगाते रही है। जैसे 2009 में दोस्तों, जब बीजेपी की सरकार, उस वक्त बीजेपी का जो पूरी कमान थी वो आडवाणी के हाथ में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, जिसको लेकर बीजेपी को बड़ा शक हुआ था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा कैसे पीएम बन सकते हैं। मतलब बीजेपी को ये लगा था कि यूपीए 1 तो कांग्रेस बना नहीं, मतलब यूपीए 1 की सरकार यूपीए 2 नहीं बन सकती। बीजेपी को इस पर बहुत धक्का लगा था, लेकिन जब ये जीत हो गई यूपीए की सरकार बन गई, कांग्रेस जीत गई, तो आडवाणी ने, देखिए 2009 का ये आर्टिकल है, आडवाणी ने कहा था कि जो ईवीएम है बंद हो जानी चाहिए और बैलेट पेपर वापस हो जाने चाहिए। और तो और, अगर आप चाहें दोस्तों तो अमेजॉन में जाकर ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। ये बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव, बड़े दिग्गज नेता हैं। आप इनको टीवी पर भी कई बार सुन चुके होंगे। नरसिम्हा राव जी ने बकायदा, जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने बकायदा एक किताब छापी है, डेमोक्रेसी एट रिस्क। मशीन में कैसे धांधली हो सकती है, कैसे गड़बड़ी हो सकती है और कैसे रिगिंग होती है चुनाव की, उनमें पूरी किताब छापी है बीजेपी के नेताओं ने। तो वोट की धांधली को लेकर बीजेपी के नेता बहुत मुखरता से बोलते रहे हैं। हाँ, लेकिन अधिकारियों पर इस तरह की बात पहले कभी किसी ने नहीं बोली, क्योंकि जाहिर तौर पर यह बात इसीलिए बोली जा रही होगी विपक्ष नेताओं द्वारा या राहुल गांधी द्वारा कि ऐसे हालात कभी आए भी नहीं। दोस्तों, भारत के इतिहास में
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार पर इतने सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए कभी नहीं उठे। हालांकि किसको कैसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी, क्या किसको बोलना चाहिए था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज अधिकारियों को लेकर जो बात बोली वो एक वार्निंग तो है ही। ये वार्निंग जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए थी जो ये सोच रहे हैं कि सत्ता के करीब रहने से वो सत्ता के बराबर ताकतवर होंगे। दोस्तों सत्ता का ना एक मिजाज होता है कुर्सी का, वो अपने साथ अकूत ताकत लेकर आती है, अकूत ताकत। तो होता क्या है, जो कुर्सी पर बैठा होता है उसको तो उस ताकत का एहसास होता ही है, उस ताकत के गुमान में वो होता ही है। कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, जो अधिकारी होते हैं ना, जो चुनाव जीतकर नहीं आए होते हैं, उनको भी उस ताकत का गुरूर होने लगता है। तो ये अमूमन होता है जब लंबी सरकारें चलती हैं किसी की भी, तो अधिकारियों में भी वो गुरूर आ जाता है।